Last time was so good that we have to do it twice. Ladies and gentlemen, लास्ट मैच के अंदर इंडिया ने 209 का माइटी टारगेट कंप्लीट किया था 15.2 ओवर में, बट आज न्यूजीलैंड ने बोला कि यार इतना बड़ा टारगेट दे रहे हैं तो ये 15 ओवर में कंप्लीट कर रहे हैं, कम से कम भाई कम दो यार, 150 दो तो अभी 14-15 में खत्म करें। 154 का टारगेट देती है न्यूजीलैंड, सामने से आती है इंडिया, अभिषेक शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव, द एब्सोल्यूट कार्नेज फॉर टुडेज मैच एज वेल। 10 ओवर में हम लोगों ने 155 रन चेस कर दिए भाई, वो भी तब जब हमने पहली ही बॉल पे विकेट लूज कर दिया था अपना। दिस इज क्रेजी, दिस इज भाई माइंड ब्लोइंग। मुझे नहीं पता भाई क्या होने वाला है, इतनी सपाट पिच आने वाले T20 वर्ल्ड कप के अंदर, बट अभी के लिए तो भाई पूरा बैटिंग डोमिनेटेड चल रहा है भाई गेम्स। वो बात अलग है कि इंडिया ने भाई न्यूजीलैंड की बैंड बजा दी फर्स्ट इनिंग के अंदर, बट स्टिल इट वाज अ क्रेजी गेम भाई। न्यूजीलैंड की बॉलिंग तो भाई बिल्कुल पिट चुकी है। क्या न्यूजीलैंड को अब अपना भाई T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड बदलने की जरूरत है या नहीं, वी हैव टू सी। और उसी के साथ साथ T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड के बारे में बात कर ही रहे हैं तो भाई पाकिस्तान ने आज भाई अपनी T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस कर दी है। सबसे पहले उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आते हैं भाई मैच के अंदर। तो वेल, अबरार अहमद, बाबर आजम इज बैक इन द स्क्वाड। BBL की परफॉर्मेंस याद नहीं क्या इन लोगों को? अब तो भाई यहाँ पर आके भी कुछ ना कुछ कांड होने वाला है इनके साथ, बता रहा हूँ मैं। रिजवान को इन्होंने नहीं खिलाया और साथ में ही हारिस रऊफ को बाहर कर दिया है। और जो खबरें आ रही थी कि भाई पाकिस्तान डजंट वांट टू प्ले वर्ल्ड कप बिकॉज भाई बांग्लादेश एंड स्टफ लाइक दैट, वो सब खत्म हो गया, वो सब खत्म हो गया क्योंकि स्क्वाड ही अनाउंस कर दिया उन लोगों ने। तो भाई ये सबसे पर्दा हट चुका है और हम लोग इसको ज्यादा फुटेज देंगे भी नहीं क्योंकि इन्होंने आना है, हारना और चले जाना है, जितना मुझे पता है। भाई बाबर आजम को टीम में देखने के बाद तो मेरे को पक्का यकीन हो गया था कि भाई आराम से भाई 120-130 का टारगेट मिलेगा, हम 8 ओवर में चेस करके निकल जाएंगे। बात करते हैं भाई मेन चीज के ऊपर, द मेन डिश, दिस इज द स्वीट डिश, मेन कोर्स भाई। अभिषेक शर्मा, रोज उठो, बैटिंग करो एंड न्यू रिकॉर्ड बनाओ। इतना भी क्या जल्दी थी यार, 10 ओवर में मैच खत्म कर दिया। ओ भाई साहब, अभिषेक शर्मा वाज क्रेजी। आज युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते रह गए भाई मेरे शेक्कू भैया। अभिषेक शर्मा आज बनाते हैं 14 बॉल में 50 रन्स, 14 बॉल्स। ये 14 से ना कुछ न्यूजीलैंड के साथ कर दिया भाई, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि 12 बॉल में युवराज सिंह ने 2007 में मारे थे इंग्लैंड के खिलाफ, वो रात 14 बॉल में 2 बॉल से रह गया भाई। ये शिष्य किसी दिन गुरु को पीछे छोड़ देगा। एक वो शिष्य बैठा हुआ भाई, वो हाँ वो ये वो आज आके पूछ रहे हैं संजू सैमसन की सेंचुरी कहाँ पर है भाई, मुझे तो हाईलाइट्स चाहिए उसकी। उस पे भी आएंगे, रुक जाओ, पहले मेन कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, ही इज बैक, ग्रेटेस्ट T20 आई बेटर एवर। भाई आज सूर्य भाऊ ने भाई लक पे नहीं फॉर्म पे मारा है, आज दिखा दिया है। बैन स्टोक्स फॉर्म में था, मैं बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, खैर हम भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और स्टिल सूर्य भाऊ वापस आ गए हैं भाई, अपना मिडिल ऑर्डर अब भाई बेस्ट चल रहा है। वहां से खबर आ रही है तिलक वर्मा भी अब भाई धीरे धीरे करके जिम में वापस घुस चुका है। ऐसा यार भैया T20 वर्ल्ड कप की गाड़ी लगता है यहीं पर रुक जाएगी यार, वो तिलक आ गया तो। बट ईशान, मेरे को नहीं लगता ईशान को जाने देंगे, जैसी परफॉर्मेंस ईशान किशन कर रहे हैं भाई। ईशान किशन ने भी बहुत शानदार तरीके से 13 बॉल में 28 रन। संजू सैमसन के अर्ली विकेट के बाद ईशान किशन ने भाई इतना शानदार परफॉर्मेंस किया है, 215 की स्ट्राइक रेट से बंदा खेल गया है और शानदार तरीके से पेल के गया है भाई। सम स्केरी इमेज फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री भाई। पाकिस्तानियों ने यहाँ पर आके ट्वीट करना चालू कर दिया। पाकिस्तान इंडियन सर्वर में घुस के बोल रहा है भाई कि बहुत स्केरी इमेजेस चल रही है भाई यहाँ से। और हमने कोई छोटी मोटी जिम्बाब्वे की टीम के सामने नहीं मारे ना, हमने तो न्यूजीलैंड के सामने मार दिए। पता नहीं भाई क्या होने वाला है बॉलिंग का। और इस पूरे मैच का भाई कच्चा चिट्टा ये है कि 68 रन 20 बॉलों में 340 की स्ट्राइक रेट। भाई ये सच्ची है, ये होती है ये 20 बॉलें खेलने के बाद। 26 बॉल 57 रन फॉर हमारे कैप्टन, बहुत ही शानदार तरीके से खेले हैं भाई। 219 की स्ट्राइक रेट, फाइनली सूर्य भाऊ के बल्ले से रन और स्ट्राइक रेट दोनों हम लोगों को मिल चुके हैं पिछले दोनों मैचेस के अंदर। वो बात अलग है, फ्लैट पिचेस चल रही हैं, बट क्या फ्लैट थी या नहीं वो न्यूजीलैंड की बैटिंग के टाइम बात करेंगे। इंडिया ने 10 ओवर में भाई चेस कर लिया है यहाँ पर। सेकंड T20 आई में इंडिया ने वापस बता दूं 209 रन से चेस किया था भाई। थर्ड T20 आई में 154 रन 10 ओवर में। अब क्या अगला मैच क्या भाई 8 ओवर में खत्म करने की प्लानिंग है, देखो क्या होता है। मैं तो कहता हूँ पहले बैटिंग ले लो, 300 प्लस कर दो लगे लगाए, क्योंकि बैटिंग पिचेस मिल रही है, स्कोर बनने के पूरे चांस है। कर दो अब तो, अब की बार 300 पार। सरकार नहीं कर पाई, क्रिकेट करेगी। माय बैड, सॉरी, प्लीज पुलिस वालों मत आना। इन सब के बीच उस आदमी पे मैं आऊंगा, रुक जाओ। बट आज हमें भाई यूजी चहल दिख गए कमेंट्री बॉक्स के अंदर। भाई क्या करना पड़ता है एक बंदे को अपने 8 करोड़ रिकवर करने के लिए। What यूजी चहल is doing in the commentary box? Is he retired from the international cricket? Well, रिटायर हो या ना हो भाई, घर बैठे बैठे ही लेना पड़ जाएगा, जैसे अभी सीन चल रहे हैं यहाँ पर। How many time यूजी used I think word in the commentary box? समझ नहीं आ रहा था यूजी भाई चाहते क्या बोलना। I think ठीक है यार, इतना ही सोच लिया होता तो 8 करोड़ बच जाते।
कोई नहीं, होता है आदमी प्यार में कुछ भी करता है भाई। 8 करोड़ क्या चीज है। अब बात कर लेते हैं उस आदमी की जिसके बारे में जस्टिस हम मांग के थक गए थे, और उसके बाद शुभमन गिल की तरफ से वापस से भाई युवराज सिंह का दूसरा शिष्य देख रहा है और वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे को हाईलाइट्स चाहिए, अब तो हाईलाइट्स चाहिए संजू भैया, अब तो भाई बहुत दिक्कत हो गई है, यहाँ से तो भैया वापसी नहीं हो रही है। संजू सैमसन इन हिज लास्ट 15 T20 इनिंग्स 26 5 3 16 56 13 39 24 2 रन 37 10 6 0 इस पूरी सीरीज के अंदर 10 6 0 16 रन आए आज। गोल्डन डक पहली बॉल पे जब विकेट गया ना, एकदम से मुझे लगा था भाई यहाँ से अब इंडिया ना 20वें ओवर या 18वें ओवर तक लेके जाएगी मैच को और चेस करने की धीरे धीरे कोशिश करेगी। वो बात लगे कि वो एक पागल सांड आ गया था हमारा। वो भरा बैठा है, वो 2 साल से भरा बैठा है भाई। आते ही भाई बंदे ने दूसरी बॉल डॉट खेली, तीसरी पे छक्का, उस ओवर में 16 रन लग गए यार, जिस ओवर में संजू बाबा आउट हुए हैं यार। जस्टिस गैंग भाई साहब इस टाइम बहुत परेशान है। अब क्या बोला जाएगा मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि अब तो भाई सपाट पिच भी दे दी है 2 बार, सब कुछ कर दिया जस्टिस के लिए हमने। सीएसके वाले वहां पर मुझे रोते हुए दिख रहे हैं। सीएसके फैंस आर क्राइंग इन द कॉर्नर। मैं तो आरसीबी वाला हूं, मैं तो खुश हूं, मेरा सही चल रहा है भाई। वहां से काव्या मरन की भी टीम बेस्ट है भाई, चल रही है वो भी। एक हमारे सीएसके वाले बेचारे थाला के भाला पे कब तक टिके रहेंगे समझ नहीं आ रहा। संजू भाई सिंस हिज नेम इन T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड 10-6-0 जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से, बट अनाउंसमेंट से पहले भी देखा जाए तो उससे लास्ट स्कोर 37 रन था और उससे पहले 2 था, फिर 24 था। न्यूजीलैंड की बॉलर के बारे में बात कर ले तो मैट हेनरी, जिसके ऊपर सारे डर रहे थे भाई, 14 की इकोनॉमी से 2 ओवर में देके गया है। जेकॉब डफी यार ये कोई नहीं, हेजलवुड है हमारे पास, वी हैव हेजलवुड, डोंट वरी। एज एन आरसीबी फैन मुझे डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बॉलिंग अटैक में यश दयाल है, उसके सारे केसेस अब खत्म हो गए हैं, ठीक है ना। सीएसके वालों देख लो, आ जाएगा वो। एक ओवर में 17 रन काइल जेमिसन, इस आदमी ने ओडीआई में बैंड बजा रखी थी हमारी, इस आदमी ने। विराट कोहली का विकेट खा गया ये साड़ा, क्या बोलूं भाई मैं। सोडी की पिटाई 14 तो मिनिमम इकोनॉमी है इन बॉलर्स की भाई, 14 तो मिनिमम इकोनॉमी है, ये क्या है ये, ओह माय गॉड। और फिर आते हैं भाई हमारी बॉलिंग पे, क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग पे तो बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। ग्लेन फिलिप्स ने 40 में 48 मारे थे, इस बंदे ने ओडीआई हमें हरवा दिया सीरीज भाई। वो जॉनी सिंस इनका 8 बॉलों में 17 रन भाई। सपाट पिच पे भाई न्यूजीलैंड बहुत खराब खेल रही है, इनका दिमाग खराब हो चुका है पिछले मैच की हार के बाद। और आज के 2 बड़े चेंजेस थे, जसप्रीत बुमराह इन हो गए थे अर्शदीप को बाहर करके, क्योंकि पिछले मैच में चोट लग गई थी अर्शदीप को, शरीर पे नहीं दिल पे। और साथ ही में ही वरुण चक्रवर्ती को रेस्ट दे दिया और रवि बिश्नोई को इन कर दिया। रवि बिश्नोई, ये माय मैन इज देयर। बेन स्टोक्स, रवि बिश्नोई टुक 2 विकेट्स इन 4 ओवर्स विद द इकोनॉमी ऑफ 4.50। और बूम बूम बुमराह की बारे में तो क्या ही बोलूं भाई साहब मैं। जसप्रीत बुमराह है, फाइनली थोड़ा विकेट्स का अकाल पड़ा हुआ था, वो खत्म हुआ। अब जाके विकेट्स भाई झोली में गिर गए हैं, जसप्रीत बुमराह के ले लिए हैं। जसप्रीत बुमराह 3 विकेट भाई, 4 ओवर 17 रन 4.25 की इकोनॉमी। कुलदीप यादव थोड़ा सा भारी साबित हुए भाई, 32 रन 0 विकेट। कुलदीप के अंदर शायद वो बात नहीं रही है, कुछ भी कह सकते हो। शिवम दुबे भी 2 ओवर में 24 रन 12, ठीक है पार्ट टाइमर है। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में भाई 2 विकेट निकाल ली है, पूरे ओवर तक नहीं करा है भाई उनके। आज एक्सपेरिमेंट कर रही थी इंडिया, मैं बता रहा हूँ पूरे तरीके से। ये वर्ल्ड कप की तैयारी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं जीजी एरा में। अब या तो ये बाद में भारी पड़ जाएगा, या तो ये जैसे आज चकदे फट्टे करा वैसे हो जाएगा भाई। बट शायद हो सकता है कुलदीप यादव की जगह हमें भाई वरुण चक्रवर्ती एंड साथ ही में रवि बिश्नोई दिख जाएं। बाकी बापू जैसे ही हाथ से ही होता है आ ही जाएंगे टीम के अंदर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट दैट नेवर रेस्ट, हर्षित द ग्रेट राणा। एक और मैच, एक और कॉनवे का विकेट। बंदा आता है, 1 विकेट लेके जाता है और सिर्फ कॉनवे का विकेट लेके जाता है। वो कहता है भाई कॉनवे मेरा है, बाकी तुम देख लो। अगेन पहले ओडीआई में विकेट लिया, दूसरे ओडीआई में विकेट लिया, तीसरे ओडीआई में विकेट लिया। पहला T20 खिलाया नहीं, दूसरा खिलाया, फिर कॉनवे का विकेट, तीसरा खिलाया, फिर कॉनवे का विकेट। भाई द डोमिनेशन ऑफ हर्षित राणा अगेंस्ट डेविन कॉनवे। ये बंदा मुझे चाहिए न्यूजीलैंड के सामने भाई। T20 वर्ल्ड कप के अंदर जब भी हमारा मैच होगा, पहले टॉप 8 में आना पड़ेगा न्यूजीलैंड को, वो बात अलग है। बट अगर आ जाती है, जैसी परफॉर्मेंस चल रही है उससे कुछ भी हो सकता है, बट अगर आ जाती है तो भाई मुझे ये बंदा चाहिए पहला ओवर कराता हुआ। कोई नहीं, रेस्ट दे दो भाई, बेस्ट T20 हमारे विकेट टेकर को रेस्ट दे दो, इसको खिलाओ भाई। ये डेविन कॉनवे का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और साथ ही में कैसे आउट किया था डेविन कॉनवे को हार्दिक पांड्या ने भाई, इतना शानदार कैच पकड़ा, मैं बता नहीं सकता भाई, अल्फाज मेरे खत्म हो चुके हैं इस मैच को लेके। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, इतना बड़ा मैच होता है,
इतनी जल्दी खत्म कर देते हैं, उस पे हम कहाँ से बनाए भाई, कहाँ से मैं इतनी बड़ी डिस्कशन करूं भाई। न्यूजीलैंड पिट गई, न्यूजीलैंड के विकेट्स खो दिए उन लोगों ने भाई। 2 रन पे 1 विकेट, 13 रन पे 2 विकेट, 34 रन पे 3 विकेट, फिर 86, फिर 112, फिर 132, ऐसे करते करते भाई ऑल आउट हो गए 153 पे। ऑल आउट नहीं हुए बट ऑल आउट ही मान लो, क्या ही कर लेते लास्ट में, किसी ने भी रन नहीं मारे उनकी टीम से। और फिर हमारा पहला विकेट गिर जाता है, बुरा हाल हो जाता है। फिर दूसरी बॉल आती है, फिर पता चलता है कि तो अच्छा हाल हो गया भाई ये तो उल्टा पड़ गया, संजू का विकेट उल्टा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकला भाई। एक हमारे जेसन भैया ने भाई बेस्ट प्लेइंग 11 बताई है। अभिषेक शर्मा, ईशान, सूर्या, तिलक, दुबे, हार्दिक, रिंकू, अक्सर, अर्शदीप, बुमराह, वरुण या हर्षित राणा। भाई वरुण या हर्षित राणा पे स्लैश लगाना मुझे सही नहीं लगता। मेरे को लगता है कि हर्षित राणा, बुमराह, वरुण, अक्सर, रिंकू, हार्दिक, दुबे, अर्शदीप की जगह या तो आप अर्शदीप को वैसे ही खिला सकते हो कि भाई हमारे वैसे भी मैचेस बीच में वो दूसरी टीमों से हैं, नीदरलैंड और वो सब से हैं, तो भाई उसमें हम लोग भाई ट्राई कर सकते हैं हर्षित राणा, क्योंकि इनको भाई जसप्रीत बुमराह को तो रेस्ट तो देना ही है, तो उसी में ही देंगे जीजी भैया जितना मुझे लगता है। बाकी तुम्हें क्या लगता है भाई, बेस्ट T20 स्क्वाड गया है, हम लोगों ने ये सीरीज जीत ली है 3-0 से। और अब अगले मैच के अंदर अगर इंडिया बैटिंग नहीं करती है तो भाई शर्म है तुम लोगों पे, इंडिया को बैटिंग करनी पड़ेगी अगले मैच के अंदर। सूर्य भाऊ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे पता नहीं देख रहे हो, बट अगर देख रहे हो, बैटिंग ले लेना बस अगले मैच के अंदर, टॉस जीत के या हार के, कुछ भी उसको बता देना सैंडर को, भाई तू हमें बैटिंग दे देना बस पहले। 300 पार, I want 300 पार in the next match. Well, make sure to like and subscribe. अगले मैच में अभिषेक शर्मा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, 12 बॉल 50, 11 बॉल 50। Bye bye, have fun, अलविदा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जस्टिस फॉर संजू सैमसन, बॉय। मुस्कुराहट थी, जाने ये कैसी, इसमें कुछ तो बात थी। मुस्कुराहट थी, तेज दिल के धड़कने की यही तो राज थी।